टेबल छोटा हो या बड़ा, अगर उसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो उसमें ढेर सारी चीज़ें भी छोटी सी जगह में आराम से ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। लेकिन अगर ड्रेसिंग टेबल चाहे जितना बड़ा हो, अगर उसमें ऑर्गेनाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो जितनी भी थोड़ी चीज़ें आप क्यों ना रखें, वो ऐसे फैली फैली सी लगती हैं और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहती। सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है कब आता है? जब कोई चीज़ पर्टिकुलर ढूंढनी हो और उसके लिए आपको सारे डब्बे खोलने पड़ जाएं, तो इसलिए फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ड्रेसिंग टेबल में काफ़ी सारा सामान, अगर आप इधर का नज़ारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फैला हुआ पड़ा है। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इसको बिल्कुल नए सिरे से ऑर्गेनाइज करूँगी जिससे कि कम जगह में मेरा ज़्यादा सामान आ जाए और कुछ स्पेस मैं बचा करके भी रखूँगी, जिससे कि जैसे भी कोई चीज़ नई एडिशन हम करते हैं तो उसके अंदर आराम से उसको रख सके। लेकिन ये कब होगा? जब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगी। तो आज अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज करते हैं ड्रेसिंग टेबल को रीऑर्गेनाइज। यहाँ पर है ये सारा सामान जिसे मैंने ड्रेसिंग टेबल से निकाल लिया है और खाली कर लिया है। इसके अंदर काफ़ी सारा ऐसा सामान है जो कि एक्सपायर हो चुका है, काफ़ी खाली डब्बियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल खाली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, हस्बैंड और डॉटर भी यूज़ करते हैं। और क्या होता है ना कि जो चीज़ डब्बी खाली हो गई या कुछ भी खाली हो गया ना, वो वहीं रखी रहती है, तो जब तक मैं ना देखूँ वो नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्लटर और बढ़ता चला जाता है। तो मैं अभी इसको अरेंज करूँगी, लेकिन उससे पहले करती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल खाली कर लिया है और इसको अभी करेंगे हम अच्छे से क्लीन। ये जो स्पॉट्स वगैरह पड़े हैं ना, तो इनको बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। ऑर्गेनाइज़र्स में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि अच्छे से देखने में भी अच्छा लगे। ये वार्डरोब के एक हिस्से में मेरा ड्रेसिंग टेबल बना है जो कि वॉल माउंटेबल है, तो इसके कारण इसके अंदर हमने सनमाइका की प्लाई लगाई है, जिसकी वजह से मैं इसको आसानी से क्लीन कर पाती हूँ। वैसे तो सनमाइका को आप गीले कपड़े से भी साफ़ कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, लेकिन चूँकि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल वगैरह गिर जाता है, काजल लिपस्टिक वगैरह कलर वगैरह लग जाते हैं, तो मैं इसको करती हूँ अपने लिक्विड डिश वॉश से साफ़ और उसके बाद में गीला कपड़ा लगा करके सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। ऐसा करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये बिल्कुल चमचमा उठता है। और इससे प्लाई मेरी काफ़ी सालों से मैं इसको इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी डैमेज नहीं हुई है। तो ये तरीका मेरे लिए अच्छे से काम करता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पहले इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद में मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ घर के बचे हुए ग्लासेस, जो एक एक दो दो टूट जाते हैं, उनका मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये 2 ग्लास एक जैसे नहीं हैं और एक है ये कॉफ़ी मग, तो इन तीनों को यूज़ कर रही हूँ। एक के अंदर मैंने रखे हैं सारे ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस रखे हैं, दूसरे के अंदर जैसे काजल लिपस्टिक और काजल रखा है, आई शेडो वगैरह जो मस्कारा वगैरह है, लाइनर वगैरह, इस तरह का सामान छोटे मोटे निकनैक में रख देती हूँ। इसके अलावा जो मेरा कॉफ़ी मग है उसके अंदर मैंने रखी है काफ़ी सारी कॉटन, जो कि यूज़ होती है मेकअप रिमूव करने के लिए, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर रखती हूँ। अगर किसी बंद डब्बी में रखूँगी तो ये बार बार मुझे डब्बी खोलनी पड़ेगी, कई बारी हाथ जो होते हैं वो थोड़े से चिकने होते हैं, तो जिसकी वजह से ये ना इसके ऊपर निशान वगैरह लग जाते हैं, तो मैं इस तरीके से ओपन में रख रही हूँ। हालांकि ये बंद रहता है ड्रेसिंग टेबल का डोर, तो इसका करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ें अरेंज कर दी हैं और मैंने अपनी बैंगल्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। इस बॉक्स के अंदर मेरी सारी डेली रूटीन वाली बैंगल्स और पार्टी वेयर बैंगल्स सभी इसके अंदर आ गई हैं और बहुत ढेर सारी बैंगल्स मैंने इसमें से डिस्कार्ड कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बैंगल्स ऐसी थी जो कि रखे रखे उनकी पॉलिश उतर गई है, काफ़ी के मीना निकल गए थे, कलर निकल गए थे। तो इस तरह की चीज़ें रख कर के घर के अंदर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके ड्रेसिंग टेबल को क्लटर ही करता है। तो मैंने जो ज़रूरी थी या जो मैं यूज़ करती हूँ उनको रख दिया है और अब बाकी सारी जो बैंगल्स थी या कड़े थे उनको मैंने अलग कर दिया है। इससे पहले मैं अपनी सारी बैंगल्स ना इस तरह के बॉक्स में रखती थी और ड्रेसिंग टेबल में हैंग करके रखती थी, जिसकी वजह से हैंग करने की वजह से वो ना निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी और बॉक्स में होने की वजह से इसके पेयर मिस हो जाते थे। लेकिन बॉक्स में रखने से मुझे बहुत इजी हो गया है, पूरे के पूरे पेयर आसानी से मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर जो रॉड लगी थी वो रॉड मैंने निकाल दी है और इस बॉक्स में रखी है मेरी ज्वेलरी। जितने भी पार्टी बियर नेकलेस वगैरह होते हैं या चोकर सेट हैं, पर्ल्स के जो भी सेट हैं, वो सब इसमें इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स में करके रखे हुए हैं। इसमें भी मेरे कुछ सेट हैं और एक ये डब्बा जो आप देख रहे हैं,
ये मैंने खुद बनाया था ज्वेलरी बॉक्स, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी अपनी जो कुंदन वाली ज्वेलरी होती है या जो डायमंड कट वाली ज्वेलरी होती है, इस तरह की ज्वेलरी मैंने इसके अंदर रखी हुई। इस ज्वेलरी बॉक्स का DIY मैं आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो DIY वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस तरीके से रखने से आपकी ज्वेलरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है और पानी और मॉइस्चर वगैरह से बची रहती है। बैंगल्स को और कुछ ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में बारी थी अब इस सामान को ऑर्गेनाइज़ करने की। ये मेरा हेयर केयर, स्किन केयर और बॉडी केयर है। काफ़ी सारा सामान इसमें मिक्स है और मिक्स होने की वजह से इसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने अपनी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली ज्वेलरी को, जिसमें देखिए ये एक्रेलिक का बना हुआ एक ऑर्गेनाइज़र है जो मुझे बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करके रखने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके से मेरे लिए ये यूज़फुल नहीं रहा। इसलिए मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको रखें। लिपस्टिक वगैरह रखने से इसके अंदर लिपस्टिक बहुत ही जल्दी गिर जाती हैं, एक जगह रहती नहीं है। परफ्यूम वगैरह आप इसके अंदर रख नहीं सकते, टैल्कम वगैरह भी। तो ये छोटे छोटे निकनैक मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं, जिसमें कि मैंने ये 3-4 सेक्शन में रखी हुई है। ड्रेसिंग टेबल को मैंने पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज़ किया है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ लगाई हुई है एक लाइट जो कि पहले से ही है, और तो यहाँ पर मैंने रखे हैं इसके अंदर अपने सारे सनग्लासेस, मेरे हस्बैंड के, मेरी डॉटर के सारे सनग्लासेस हैं, इसमें वॉचेज़ हैं, जिसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया है। जब आएगा तो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। ये सारी है मेरी ज्वेलरी, और इसके बाद में नीचे वाली शेल्फ पर आ जाता है कुछ स्किन केयर, हेयर केयर और परफ्यूम। जो सामान भी एक्सपायर हो गया था या फिर जो भी खाली शीशियाँ थी वो सब मैंने निकाल दी हैं, और यहाँ पर मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है जो कि मैंने सनग्लासेस के डब्बे से बनाया है। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर के साइड में इसलिए लगाया है जिससे कि नीचे के साइड में भी मैं यहाँ पर इस तरीके से और भी चीज़ें लगा सकूँ। तो ये डबल लेयर में मेरा सारा सामान यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से लगाने से मेरे परफ्यूम जो हैं वो विजिबल भी रहेंगे और 2 लेयर में ये आ गए हैं। सनग्लासेस के डब्बे को लगाने का एक रीज़न ये भी था जिससे कि बैक साइड के जितने भी परफ्यूम हैं उनको बिना हिलाए डुलाए हम आगे के यूज़ कर सकते हैं, और आगे के परफ्यूम बिना हिलाए डुलाए पीछे के परफ्यूम इजीली निकाले जा सकते हैं इसको लगाने की वजह से। इसमें मैंने रख दिए हैं अपने जितने भी हेयर ऑयल वगैरह हैं, और बैक साइड में जितने भी ये 3 मैंने ग्लासेस रखे थे इसके अंदर मैंने रख दिए हैं अपने जैसे डेली एसेंशियल की जो कुछ थोड़े बहुत सामान होते हैं। इसमें अपनी लिपस्टिक वगैरह रख दी है, कुछ मेकअप का सामान। इसमें डेली की स्किन केयर रखे हैं, सारे एक ही बास्केट में आ गए हैं, तो इसलिए ये आराम से हम निकाल सकते हैं इसको। रखी है सारी लिपस्टिक, इसके अंदर रखी है मैंने सारी रैंडम चीज़ें, और इसमें रहती हैं मेरी डेली यूज़ वाली बिंदियाँ। ये है मेरा लिप केयर और सिंदूर। इसके अलावा ये पाउडर है जो कि फेस पाउडर होता है, और यहाँ पर है मेरी डेली चेंज करने वाली झुमकी, ये थोड़े डैंगलर्स हैं, ये छोटे वाले ईयररिंग्स हैं। इसके अंदर कुछ निकनैक्स हैं, ऐसी रैंडम चीज़ें। इसके अंदर सारी हेयर पिन्स वगैरह हैं। इसमें रखे हैं मैंने सारे डेली के स्किन केयर वगैरह, और मेकअप का थोड़ा बहुत सामान है। इसके अलावा यहाँ पर आ गई हैं, इस वाले बॉक्स में आ गई हैं बैंगल्स, सारी ही मेरी डेली की और पार्टी वेयर जितनी भी बैंगल्स थी वो सारी सिर्फ एक बॉक्स में आ गई हैं। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारी बैंगल्स हैं, लेकिन जो भी मेरी यूज़ में नहीं आ रही थी या जो ख़राब थी उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, और बाकी सारी सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंगल बॉक्स में आ गई हैं। तो अगर आपको भी अपनी बहुत ढेर सारी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करना है तो इस तरह के बैंगल बॉक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस वाले बॉक्स में मैंने रख दिया जिसके अंदर मैं पहले बैंगल्स रखती थी, इसमें मैंने रखा है ये जो रखी है जितनी भी नेल पेंट हैं, ये नेल पेंट है, और यहाँ पर सारे कुछ ब्लशर हैं, कुछ आई शेडो पैलेट हैं, और थोड़े बहुत ये जो छोटे वाले हेयर बैंड और क्लचर वगैरह ये रखे हैं। तो ये इस तरीके से मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। काफ़ी सारा स्पेस इसमें अभी भी बचा है। अगर मैं कुछ और नया एडिशन करना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आ सकता है, क्योंकि ये वाला पूरा स्पेस खाली है। वाली जो आप देख सकते हैं ये पूरी मेरी जो दराज है ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। अपने जितने भी रबर बैंड होते हैं उनको मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कलर वाइज, और इस तरीके से इसमें सेक्शन बने ना तो बहुत आसान रहता है इसी में से निकाल करके इसी में रखना। इसके अलावा यहाँ पर मेरी सीज़र जो कि मुझे हमेशा चाहिए रहती है। यहाँ पर कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जो कि मैं अरोमा ऑयल हैं
जो डिफ्यूज़र मैं यूज़ करती हूँ, ये थर्मामीटर, ये मेजरिंग टेप, ये काफ़ी बार यूज़ होता है। इस तरीके से पर्टिकुलर एक एक बास्केट बनाने से मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर मुझे हेयर केयर करनी है तो पूरी बस एक बास्केट में सभी के लिए, जो भी घर के मेंबर अलग अलग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो सबके लिए एक ही बास्केट में हेयर ऑयल मिल जाएंगे। इसी तरीके से सभी स्किन केयर सब एक जगह मिल जाएगी और बॉडी केयर भी यहीं पर मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, रीअरेंज कर लिया है और ये तरीका मुझे लगता है कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा और काफ़ी काम में आएगा। दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया। कुछ भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।